मंडे का दिन है और मैं आ गई थी अपनी छत पे और मैंने देखा तो इतने काले बादल आए हुए थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। आज सुबह से ही ना बारिश हो रही थी और सर्दियों की शुरुआत ना बाकायदा हो चुकी है। देखें सेंटोरस नज़र आ रहा है और पहाड़ और ग्रीनरी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के ये के और कुदरत के नज़ारे देख कर ना आपके रूह में ना एक तस्कीन सी उतरती है, सुकून उतरता है आपको देख के इन परिंदों को, इन इस ग्रीनरी को, इन पहाड़ों को, कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब आप लोग। अच्छा जी, आज मुझे मेरे नेबर के घर से आया ये हलवा। मैं सॉरी, थोड़ी लाइट डिम है क्योंकि डिम लाइट ही ऑन की हुई थी। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो दिल चाहता है बस हल्की हल्की सी लाइट हो और चाय हो, हलवे हों। और ये पराठे, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से आया था तो मैंने उससे पूछा कि कुछ खाना है। हालांकि वो कुछ खा के आया था लेकिन मैंने कहा चलो मेरा मूड हो रहा है कि तुम्हें पराठा बना के दे दूँ। तो मैंने उसको पराठा बना के दिया, चाय बनाई और बाकायदा आगाज़ हो चुका है सर्दी का। लेकिन अभी तक ना कपड़े और ब्लैंकेट और ये सब चीज़ें नहीं निकाली क्योंकि अभी कुछ एक दो दिन तक ऐसा ही था कि गुजारा हो रहा था कि अगर आप शॉल, सॉरी, कोई चादर लेके भी लेट जाएं तो, बल्कि पंखा चल रहा था हल्का सा। लेकिन अब क्योंकि जो 2 दिन जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से मौसम ज़रा बदल गया है। तो आज मुझे लगता है कि निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा ना फ्राइडे का व्लॉग है। ये तो मंडे की मैं अब आपको बात बता रही थी ना, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो फ्राइडे व्लॉग में ये था कि बच्चे जो है ना वो सब्ज़ी खा खा के तंग आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने भी कहा और मैं ख़ुद भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इन्हें मैं ना बिरयानी बना देती हूँ। तो बस बिरयानी की मैंने तैयारी की और शान भाई का मसाला डाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बॉम्बे बिरयानी मसाला है ना, शायद आप लोग मुझसे एग्री करें, इसका जो टेस्ट है ना वो इतना क्या करना चाहिए कि खुल के नहीं आता है, एक ऐसे दबा दबा सा टेस्ट रह जाता है इसका। हालांकि ये बहुत मेहनत से मैंने मसाले वाली बनाई थी, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं था। तो मैं सोची थी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी ना तो मैं घरेलू मसाला डाल के तो उसकी बनाऊंगी। अच्छा जी, तो सर्दियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि सर्दियाँ आते ही ना बस दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी सब्जियाँ आएंगी और हम लोग इस सर्दी को ना बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे और सो के नहीं गुजारना है और टाइम को यूटिलाइज़ करना है आपने हर चीज़ के लिए। कि जैसे आपको पता है कि दिन जल्दी ढल जाता है, 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो 2-3 बजे तक का जो टाइम है ना वो भरपूर टाइम होता है आपके पास, कि आप उसमें ना अच्छा डे स्पेंड कर सकते हैं अपने लिए भी। कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप जल्दी उठें, ये नहीं कि आप 10-11 बजे उठें और 1 बजे आपका नाश्ता हो रहा है और फिर अगर आपने किसी के घर जाना है तो बस गया सारा का टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। या अगर आप किसी बच्चों बच्चों को लेके पार्क में जाना चाह रहे हैं तो उस वक्त जाएं कि जब धूप का टाइम है, और इस वक्त नहीं कि जब बिल्कुल ही धूप ढल रही हो तो आप लोग निकलें घर से, तो आप लोग फिर इंजॉय नहीं कर सकते। तो सर्दियों को जो है ना वो इंजॉय करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। इसमें आपको पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं। गर्मियों में जैसे हम लाइट डाइट पे रहते हैं, कुछ खाने को ज़्यादा दिल भी नहीं चाहता है, बस पानी पी लें पानी पी लें, इस तरीके का मतलब वो होता है। तो आप हलवे खाएं और पंजीरी बना के खाएं। ज़रूरी नहीं कि पंजीरी जो है वो तभी औरतों की ही कोई मखसूस चीज़ है, आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। उसमें आप चीज़ों को कम कर दें जो कि औरतों को ज़्यादा चाहिए होती हैं। आप अपनी चीज़ें कम कर दें। आप सूजी में आप बादाम, पिस्ते, अखरोट, इस तरह की चीज़ें डाल दें, कुछ सीड्स डाल दें। तो इस तरह की चीज़ें, फिर मुझे याद है कि हम लोग पिनिया भी खाते थे। अलसी की पिनिया होती हैं, पता नहीं और वो चावलों की पिनिया होती हैं। तो मतलब सर्दी जो है ना वो पूरा सर्दी का जो सीज़न है ना वो इन्जॉय करने वाला होता है। तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना इन्जॉय करना चाहिए। लेकिन मज़ा भी आता है कि अगर थोड़ी सी देर तक सो भी जाएं, जैसे बच्चे स्कूल चले जाएं तो फिर 1-2 घंटे अगर सो जाएं ना लिहाफ में घुस के, तो उठने को दिल नहीं करता है। घर इतना ठंडा ठंडा सा हुआ हुआ होता है। और लेकिन ये कि फिर धूप में बैठने का भी मज़ा आता है। तो बस ये सारी चीज़ें आप लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग जो इंसान है ना वो एक ही तरह की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं।
जैसे हमारे वालिदैन गुजारते थे अब हम कर रहे हैं, फिर हमारी शायद जनरेशन जो आगे की है तो वो भी इसी तरीके से करे। और मूंगफली खाते हैं सबसे ज़्यादा, तो सर्दियों का ये है ना मज़ा कि हम मूंगफली खाते हैं। एनीवे जी, सर्दियों की काफ़ी बात हो गई, तो अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे कि हमारे घरों का जो है ना वो एक मसला ये रहता है कि जी कप टूट गए, गिलास टूट गए, ते हुणे ते लेके आए सा लेकिन वो उन्हों दे कुंडे टूट गए। ठीक है मतलब ये कि उनके हैंडल टूट गए। तो ये मैं भी कुछ अर्से पहले ही कप्स लेकर आई थी, और अब फिर वो कप टूट टूट जाते हैं। अब वो वाली क्वालिटी भी नहीं रही। तो मैं काफ़ी दिनों से ना अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे बाज़ार जाना है और मुझे लेने हैं कप्स। तो खैर फ्राइडे को उनकी कॉल आ गई कि आप आ जाएं, मुझे पिक कर लें। और बेटा क्योंकि मेरा घर पे ही था, तो ऑफिस से पिक कर लें तो फिर चलते हैं तो ले आते हैं, क्योंकि फिर रात को फिर किसी बच्चे ने पढ़ने जाना है तो कोई लेट आ रहा है तो कोई कुछ, तो इस वजह से फिर रात को नहीं निकला जाता। तो मैं आ गई थी G9, और G9 में मैं आ गई थी पंजाब कैश एंड कैरी पे। लेकिन मुझे यहाँ पर कप नज़र आए, लेकिन वो ये था कि कप्स तो नॉर्मल से थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इतने एक्सपेंसिव कप्स मैं ले लूँ। मतलब एक जो अब ये छोटे मोटे जो कप्स आपके, ये एक कप जो है वो मिल रहा है 150 का, 250 का। तो शायद आपको लगे कि ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मतलब आप वो चीज़ लेते हैं ना कि जिसकी वर्थ हो, कि अगर उनकी वर्थ है इतनी तो आप पे कर लें ज़्यादा और चीज़ों को ले लें। तो मैंने देखा ज़रूर, लेकिन मुझे वाकई मुझे पसंद भी नहीं आ रहे थे। ऐसे सच बहुत ज़्यादा यकसानियत हो गई है हर चीज़ में, कि पहले जब मैं क्रॉकरी लेती थी तो मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ें नज़र आती थी, बहुत कलरफुल सी चीज़ें नज़र आती थी। लेकिन अब तो जहाँ पे भी आप चले जाओ, किसी लोकल मार्केट में चले जाओ या किसी मॉल में चले जाओ, तो एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह की चीज़ें वही बार बार रिपीट हो रही हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, फिर लेना भी पड़ता है। अच्छा, क्योंकि फ्राइडे था तो हस्बैंड ने कहा कि चलो फ्राइडे बाज़ार से पता करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ना डिफरेंट सेक्शन है, बर्तनों का है, कपड़ों का है, पर्दों का और जूतों का। पता ही होगा, जो इस्लामाबाद में और पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा सारा। तो और थोड़ा सा ये आपको ना हौला भी पड़ जाता है कि आप इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है। पिछले कुछ सालों से जो है वो यहाँ की कीमतें भी जो है ना वो आसमान से बातें करती हैं। तो बस जी, हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, मुझे सिर्फ कप्स लेने थे, लेकिन रास्ते में क्योंकि कपड़ों की भी स्टॉल्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो मैंने ये एक ना रग ऐसे ही, मतलब यहाँ पे मैं आई और मैंने कहा ये खोल के दिखाएं कैसे। तो ये बड़ा अच्छा सा पीस था और बड़ा साफ़ सुथरा सा। लेकिन बस वो बारगेनिंग करते करते अब तो वो पूछते ही नहीं, नहीं जी लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ आगे पता कर लो। तो ये वाला काम होता है। तो खैर हम लोग उस शॉप से निकल आए, लेकिन दिल मेरा उधर ही रह गया उस रग के ऊपर कि अब मुझे मिल जाए रग। तो मैं अपने हस्बैंड के, मैंने कहा अच्छा चलें दें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो एनीवे बात बन गई थी हमारी ना, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे वो मिल गया। तो बस छोटी मोटी चीज़ें मैं देखती जा रही थी। और मुझे ना यहाँ रश नहीं लगा इतना, वरना फ्राइडे फ्राइडे बाज़ार हो, संडे हो या ट्यूसडे बाज़ार हो, मैं कहती हूँ यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। लेकिन महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। बल्कि जो दुकान वाले थे, अब वो भी कह रहे थे कि भाई अब तो इतनी सेल होती ही नहीं है हम लोगों की। तो वो फिर यही करते हैं कि अगर सेल नहीं होती तो एक कस्टमर जो आता है ना उससे पे दो दो तीन तीन कस्टमर्स के पैसे निकलवा लेते हैं। तो बस एक से तो मैंने मैट लेने थे, कुछ जो साइडेबल मैट्स होते हैं या टेबल मैट्स होते हैं, तो उनकी तो बात बनी ही नहीं। मतलब ये कि वो 1000 1500 इस तरीके से, सिर्फ दो मैंने लेने थे तो वो बात नहीं बनी। एनीवे क्रॉकरी के इसमें आ गए थे, तो कप्स मुझे यहाँ मिल गए थे और मुझे रीज़नेबल कप्स मिले। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे कप्स काफ़ी रीज़नेबल मिले, जो कि मैंने उसी टाइप के जो मैंने MCC से पंजाब कैश एंड कैरी से देखे थे, तो वो यहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। और फिर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग, कोई क्रॉकरी देख ली कि क्या कुछ है। पहले तो ऐसे होता था कि
जाते थे अगर कोई चीज़ लेने तो कुछ और भी पसंद आ जाता था तो ले लेते थे। लेकिन अब ये बात है कि अब मैं खुद भी मतलब औरतें तो आपको पता है ना जाती हैं तो ए भी ले लो, तो ए भी ले लो, तो ए हो गया, तो हो गया। लेकिन अब वो मेरे में भी वो बात ख़त्म होती हो गई है। मैं कहती हूँ कि नहीं, बस जो चीज़ मैंने लेनी है मैं लूँ और मैं निकलूँ यहाँ से। तो बस ये घर आ गए थे और रग मैंने वो ले लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया था। फिर किसी व्लॉग में ना आपको मैं इसकी कीमत बता दूंगी। तो चलें जी, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।